गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूट्यूब की सीरीज चल रही है आपके यूपीएसआई की, जिसमें कि हम 2021 का पीवाईक्यू करवा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने और दिवेश सर ने मिलके जीएस और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको यूपीएसआई का 2021 के पेपर का कराने की कोशिश की। उसी कड़ी में हमने आपको प्रॉमिस किया था बच्चों कि हम लोग रीजनिंग का भी लेकर आएंगे। तो हम लोग आ गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ। आप ये समझो, ये जो भी हम लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ऐसा मान के चलो कि ये क्वेश्चन एक तरह से वैल्यू चेंज के संग आपको अगले पेपर में मिलते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, कुछ भी हो पैटर्न कभी नहीं बदलता, कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलते। तो हमें पीवाईक्यू करने से बहुत फायदा मिलेगा, आप ये मान के चलो। इसीलिए हम लोग सबसे पहले आपका पीवाईक्यू करा रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आपको यूपीएसआई के पेपर में 101% गारंटीड देखने को मिलेंगे। ठीक है। आप ये समझो कि जितने भी क्वेश्चन आप हमारे साथ करोगे एक तरीके से वो आपको कॉन्सेप्ट की तरह है। आप इसे क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझो, और मान के चलो इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट आपके 80 to 90% कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। आपको ध्रुव सर रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पर। तो अब ओवर टू ध्रुव सर है। ठीक है। आप उनके संग क्वेश्चन करो, समझने की कोशिश करो। सर काफी एक्सपीरियंस है, सर को 3 से 4 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और रीजनिंग के मास्टर आदमी हैं एक तरीके से। ये ट्रिक के थ्रू आपको क्वेश्चन करना बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और अगर उसमें कोई ट्रिक इन्वॉल्व होगी तो वो भी समझाएंगे। चलो बच्चों, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय सेल्फ ध्रुव। आइए स्टार्ट करते हैं हम यूपीएसआई 2021 के पीवाई, ठीक, जिसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जैसे दे रखा है, क्रिश्चियन चिन्ह को उस विकल्प से बदलिए जो पहले युगल में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है गायनोकोलॉजी, जो वुमन वुमन मतलब स्त्री से जो संबंधित रोग होते हैं उससे मिलता जुलता है। उसी तरीके से जो हमारा हेमेटोलॉजी है वो किससे मिलता जुलता है, तो अगर हम देखेंगे तो ये रक्त रोग से मिलता जुलता है। तो हम इसमें ऑप्शन डी को क्या कर देंगे बेटा, हम इसको ऑप्शन डी को बिल्कुल राइट टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इन एक निश्चित कूट भाषा में जो हमारा एडॉप्ट है, एडॉप्ट को हम डी जी आर एस डब्ल्यू के रूप में कुटुंबद्ध करते हैं। कुटुंबद्ध मतलब कि हम लिखते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा डेटेड है को उसी भाषा में किस तरीके से हम कोटबुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें जो हमारा जो एडॉप्ट है, क्या है बेटा, एडॉप्ट, ए डी ओ टी पी। एडॉप्ट को हम क्या लिख रहे हैं, डी जी आर एस डब्ल्यू। आपको पता होगा कि सीधी सी बात है, अगर हम इसको ये चीज लिख रहे हैं, अब इसमें देखते हैं हमें डिफरेंस कितने का देखने को मिलता है। अगर हम इसको देखें ए से डी तक बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 प्लस 11। उसी तरीके से डी से जो जी का है, अगर देखें डी ई एफ जी, फिर हमें 2 का डिफरेंस देखने को मिला। फिर ओ से देखते हैं, ओ पी क्यू आर, इसमें भी बेटा +2 हुए हैं। उसी तरीके से पी क्यू आर, इसमें भी 2 प्लस हुए हैं, 2 का डिफरेंस है। उसी तरीके से टी डब्ल्यू, टी पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू, इसमें भी बेटा +2 हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर इसमें सब में बेटा 2 प्लस हो रहे हैं तो हम क्या, ये जो डेटेड है डी ए टी ई बी, तो सब में क्या करेंगे बेटा, 2 प्लस करते हुए चले जाएंगे। अब देखिएगा कि हम डी पे 2 प्लस करेंगे, 2 को इसके बीच में क्या देखेंगे, तो डी ई एफ जी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई एफ जी। तो फर्स्ट में जी है तो सबसे लास्ट में भी डी की जगह पर क्या लिख देंगे हम, जी। तो आप इसमें देखो कि जिसमें डबल जी आ रहा है, डबल जी कहाँ आ रहा है, क्या ए में आ रहा है, नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, और डी में देखोगे तो आप स्टार्टिंग में ही आपको डबल डी देखोगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है। मतलब कि निश्चित तरीके से कहने का मतलब है कि 5 में से जो 4 हैं ये एक जैसे हैं, और
इसने इसलिए एक समूह बनाता है। वो क्या बनाता है बेटा, एक समूह बना देता है। वह कौन सा समूह है जो मतलब इससे बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। आओ चलो देखते हैं। आपको पता है कि जो एडी है, एडी एक समूह है। तो अगर मैं इसको देखूं, मुझे ये पता है कि बेटा मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए और डी को, ए को क्या मैं ए को 1 लिख सकता हूँ और डी को 4 नंबर लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं एम और टी को क्या लिख सकता हूँ, एम और पी को। अगर आपने पढ़ा हो तो इसको एक छोटी सी ट्रिक होती है, ए ई जे ओ टी वाई, ये जो भी जो ए जो होता है वो 1, ई 5, जे 10, ओ 50, टी 20 एंड देन वाई 25। आइए अब देखते हैं जो हमारा जो एम होता है। तो जे के एल एम, एम देखेंगे तो बेटा इसका क्या नंबर आया 30। फिर पी को देखते हैं, पी कब आता है 11 ओ पी, पी मतलब 16। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं एस यू, एस यू को देखते हैं। तो एस देखिए किसके पहले आएगा, पी क्यू आर एस टी, मतलब एस का क्या नंबर हो गया बेटा 90। और आपका यू का क्या नंबर होगा टी यू, यू मतलब 21। उसी तरीके से क्या है बेटा वी वाई है, वी को देखेंगे टी यू वी, इसका नंबर क्या है बेटा 22 एंड देन वाई का 25। उसी तरीके से हम आगे देखेंगे अब एल ओ का। आपको पता है जे के एल, एल का क्या नंबर होता है बेटा 12 और ओ का 15। अगर आप सब में डिफरेंस देखोगे तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं। इसके बीच में अगर आप देखोगे तो 2 नंबर्स आ रहे हैं। इसके बीच में अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है बेटा 1 नंबर आ रहा है। इनके बीच में अगर आप देखोगे तो 2 नंबर्स आ रहे हैं। और एलो के बीच में भी क्या आ रहा है बेटा 2 नंबर्स आ रहा है। बट 1 नंबर किस में आ रहा है, एस और यू में। अब ये देखिए यही क्या है हमारा, क्या है इनकरेक्ट है। तो एस यू आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सी पार्ट पर देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें दे रखा है ए का की जीवन साथी है, मतलब कि जो बी है वो का भी हो सकता है और की भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें बताया गया है जो ए है वो बी की क्या है, जीवन साथी है। ठीक है, पर ये नहीं पता कि वो मैन है या वुमेन है। ठीक है, जिसकी कोई बच्ची नहीं है बेटा, जिसकी क्या कोई बच्ची नहीं है। सी डी और ई का भाई है, मतलब जो सी डी जो है बेटा, हमारा जो सी डी है वो ई का क्या है, भाई है। क्या है, भाई है। ठीक, और इसी तरीके से हमें दे रखा है जो ए और जो बी है ये क्या है, पति पत्नी है, मतलब जीवन साथी है। या तो मैं इसको पति बोल दूंगा या फिर मैं इसको पत्नी बोल दूंगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए जो ए डी की माँ है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, जो ए है वो डी की माँ है। ठीक है, ए जो है वो किसकी माँ है बेटा, डी की माँ है। डी की माँ नहीं है, सॉरी, इसमें लिखा है ए डी की माँ नहीं है। तो जो है डी जो है मतलब ए डी की माँ नहीं है। तो डी का बी से क्या संबंध है। अब सीधी सी बात है, इसमें जो हम दे रखा है इसमें ये पता है, जब वो सी डी का भाई है डी, तो उसी तरीके से अब इसका भी जो बेटा होगा जो डी बी से क्या संबंध है। अब हमें डी और बी का रिलेशन बताना है। बी कौन है इसमें, जो उसका जीवन साथी है। जब वो इसका भाई है तो बेटा अब आपकी मदर, सपोज करिए आपकी जो मदर, आपके मतलब पिताजी और जो माता जी है, माता जी की एक संतान है और उसके 2 भाई हैं। तो वो भी आपकी माता जी के जो दोनों भाई हैं वो भी आपकी माता जी के क्या लगेंगे, आपके बेटे ही तो लगेंगे, पुत्र ही तो लगेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी अपराधी को कितने प्रकार की सजाएं दी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 3, 7, 9, 5। तो इसमें जो बेटा ऑप्शन जो है ये हमारे 5 प्रकार की सजा होती है, मतलब 5 टाइप्स की। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं कि 5 प्रकार की कौन कौन सी। ठीक है, 5 प्रकार की, एक तो जो है बेटा आपका होता है एक मृत्यु दंड होता है। ठीक है, और उसके बाद एक होता है आपका आजीवन
कारावास जो होता है, और आपकी जो तीसरी जो होती है वो तो कारावास होती है, और चौथी प्रॉपर्टी छीनना, और फिफ्थ क्या होता है बेटा, किसी भी चीज पे आपको फाइन। ठीक है, अब आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को डैश के लिए कार्य करने की सलाह देता है। तो आप सभी को पता है जो आर्टिकल जो हमारे 40 से लेकर जो 55 है, ये सब किसके लिए यूज किया जाता है, आपका पंचायत राज मतलब पंचायत के लिए, जो आपकी ग्रामीण जो पंचायत वगैरह होती है उसका जो संगठन होते हैं उसके लिए। जो आपका आर्टिकल 40 जो होता है बेटा, ये आपके ग्राम पंचायत के संगठन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ये क्या है बेटा, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित विकल्प में से कोई एक सही विकल्प चुनना है जिसकी जो आकृति जो है बेटा क्या हो, इसमें सेम हो, मतलब जो इसको बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट हो। अब देखिए यहाँ पर सपोज करिए, यहाँ पे बेटा एक ब्लैक रेशियो दे रखा है आपको, ब्लैक तरीके का पोर्शन दे रखा है और इसमें स्टार्स दे रखे हैं, और यहाँ पर क्या बेटा इसको ब्लैंक पोर्शन है। तो मैं इसी को उसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो ये बेटा मेरी फर्स्ट रो तो ये हो गई। ठीक, सेकंड लाइन में यहाँ से लेकर जाऊंगा यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पर 2 स्टार बनना है उसी तरीके से मैं क्या 2 स्टार्स बना दूँ। अब आप ये देखिए कि ये बिल्कुल मेरी क्या बेटा बिल्कुल कंप्लीट बन गई है, ये जो आकृति है बिल्कुल मैंने बताई फुल्ली कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, अब हम इसको ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस कौन से सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है, क्या वो उससे मिलता जुलता है, नहीं। ठीक, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या मिलता जुलता है, नहीं। ऑप्शन सी की तरफ देखिए, ऑप्शन डी। अब देखिए ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल हमारे से क्या है बेटा मिलता जुलता, तो हम ऑप्शन डी को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। यहाँ देखिए ये रहा ना हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर के की तरफ पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है बेटा, इसमें देखो हमें सीरीज है, इसमें सीरीज में क्या दे रखा है, 3 4 10 33 और 136। अगर हम इसमें देखें, इसमें ट्रिक्स लगाता है, अगर हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो इसमें तो बिल्कुल भी मतलब कि 1 का डिफरेंस है। ठीक, और उसके बाद अगर देखते हैं जैसे 4 से 10 के बीच में बेटा कितने का डिफरेंस है, 6 नंबर्स का, और 10 से 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा, 23 का। एंड देन आपका 33 से 136 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 103 का। तो बेटा ये तो कोई आपका पैटर्न मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा नहीं चल रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो जो मुझे ट्रिक पता है, 3 × 1 +1 करते हैं तो क्या हमारा 4 हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं 4 × 2 +2 करूंगा तो 4 का 8, 8 और +2 10, तो ये हमारा 10 हो गया। उसी तरीके से फिर मैं क्या करूंगा, 10 × 10 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 में और +3 कर दूंगा, तो 10 3 30, 30 +3 33। और अब क्या करूंगा, जो बेटा हमारा निकल कर आया क्या, 33 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 से, और फिर उसमें क्या कर दूंगा बेटा 4 प्लस कर दूंगा। जब मैं 33 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा 132। 132 में मैं बेटा 4 प्लस कर दूंगा तो 136। अब उसे कि मुझे नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मेरा निकल कर क्या आया बेटा 136। अब मैं क्या करूँगा 136 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और उसमें क्या बेटा +5 है। तो जब मैं 136 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 680, और उसमें +5 करके टोटल मेरा आंसर क्या है 685। अब देखिए जो 685 है ये बेटा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए बी सी या डी में, तो ये बेटा हमारे किस में आ रहा है, डी में। तो ऑप्शन डी क्या है बेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें लिखा यदि अंग्रेजी वर्णमाला संख्या के बी से शुरू होने वाले प्रत्येक, मतलब जो बी से स्टार्ट होते हैं, ठीक, प्रत्येक दूसरे वर्ड को छोटे अक्षर में लिखा है। जो दूसरा अक्षर जो है बी से शुरू होता है लेकिन उसके बाद का जो कोई भी अगर नेक्स्ट कोई भी लेटर है तो उसको छोटे अक्षर में लिखा गया है, तो बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, तो उसके बाकी उसके अलावा जो भी है वो सारे क्या है, बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। तो
दिए गए शब्द जैसे इसमें दिया गया हमें एडिक्वेट को किस रूप में लिखा जाएगा। अब ध्यान से पढ़ें किसको बेटा, इसमें हमें बोला गया है एडिक्वेट, ए डी क्यू यू ए टी। अब इसमें हमसे क्या बोला था कि जो हमारा मतलब जो बी से शुरू होने वाले जो प्रत्येक जो दूसरे वर्ड है वो छोटे में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि इसमें बी से स्टार्ट होने वाले ए, ए तो हमारा बिल्कुल बेटा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। फिर बी, ए डी ई, डी से फिर क्या बेटा हमें इसमें बोला गया था क्या, बी। अब बी का जो ऑप्शन है, ठीक है। अब बी में देखिए जो ई जो है डी के बाद दूसरा, बी सी डी और आपका ई। तो ई क्या है बेटा, ये क्या आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद का जो सारा पोर्शन होगा ये आपका बिग लेटर में कैपिटल लेटर में लिख दिया जाएगा, ई क्यू यू। अब ध्यान से देखिए, फिर ए, ए के बाद फिर बी के बाद दोबारा स्टार्ट होता है तो जो दूसरा लेटर होता है वो तो बेटा हमारा टी ही होगा। उसके बाद ई जो है फिर वो आपका किसमें लिख दिया जाएगा, कैपिटल लेटर में। अगर आप इस सीरीज को देखते हो तो ये बेटा कहाँ फॉलो होती है, ऑप्शन ए में, बी में, सी में या डी में। तो ये बेटा हमारा जो फॉलो होता है वो ऑप्शन बी में फॉलो होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द या संख्या वर्ण युगम हो। कहने का मतलब कि हमें यहाँ पे नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें असंगत जबकि गलत, गलती गलत आ गया या उसमें कोई संख्या है वो गलत है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट, सपोर्ट आपको पता है किसी तरीके से सहारा देना। हेल्प, हेल्प भी क्या है, किसी की मदद करना। एड, एड देखो जब आपको कई बार किसी को चोट लग जाती है किसी पर्सन से वगैरह को तो हम उसको फर्स्ट एड देते हैं। कहने का मतलब है कि हम उसकी हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक, और हमारा ऑप्शन डी है हर्ट। हर्ट क्या होता है बेटा, जब हम किसी को क्या करते हैं तो किसी का दिल दुखाते हैं या फिर किसी को हम परेशान वगैरह करते हैं ज्यादा, तो वो क्या उसको क्या बोलते हैं, हर्ट। तो बट हर्ट तो किसी की मदद करना नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन डी क्या है बेटा, ऑप्शन डी हर्ट क्या है, बिल्कुल गलत है। चलो इसको हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन वो आपको अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि बेटा आपको क्लास पसंद आई हो। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू क्लास।